नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2023 का ये आखिरी साल है और 2023 के आखिरी वक्त में यानी कि आखिरी महीने में बिहार की सियासत को लेकर एक भविष्यवाणी की गई भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा और खासकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं और ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान खुद अपने हाथों में लेंगे। सुशील मोदी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई 29 दिसंबर को, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई उसी 29 दिसंबर को और इन बैठकों में यह ऐलान हो गया कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है इस बैठक में। लेकिन ललन सिंह को लेकर सुशील मोदी का दावा यह भी था कि चूंकि ललन सिंह लालू यादव के बहुत करीब हो गए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार उनको हटाएंगे, ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, यह भविष्यवाणी सुशील मोदी की सही साबित हुई है। लेकिन लालू यादव के करीब होने की वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है, या ललन सिंह और जेडीयू जो बात कह रही है कि ललन सिंह को चुनाव लड़ना है, मुंगेर में वो अपने लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए अपना पद छोड़ा, अपने पद से इस्तीफा दिया। दोनों में से कौन सी बातें सही हैं? जो भी हो, लेकिन सुशील मोदी की भविष्यवाणी सही साबित हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और सुशील मोदी भी अब एक नई भविष्यवाणी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ भविष्यवाणियां कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा है, गिरिराज सिंह ने कहा है, दोनों ने तकरीबन एक ही बात कही है। दोनों ने कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी, जेडीयू में टूट हो जाएगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खेल करेंगे। सुशील मोदी की भी यह भविष्यवाणी है, दावा है। गिरिराज सिंह की भी भविष्यवाणी है, दावा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं लालू यादव के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए हैं। साल का आखिरी महीना है, आखिरी दिन है, माफ कीजिएगा, और कल से 2024 शुरू हो रहा है। इसी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। देखना पड़ेगा, या देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक भविष्यवाणी तो सुशील मोदी की सही साबित हुई है, दूसरी भविष्यवाणी सुशील मोदी और गिरिराज सिंह की सही साबित होती है कि नहीं होती है। अगर सुशील मोदी और गिरिराज सिंह ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जेडीयू में टूट हो जाएगी, लालू यादव खेल करेंगे, इस तरह के अगर भविष्यवाणियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुशील मोदी गिरिराज सिंह की तरफ से, तो यह भविष्यवाणी सही साबित होती है कि नहीं होती है 2024 में, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यह भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई तो जेडीयू के टूटने की भविष्यवाणी, लालू यादव द्वारा नीतीश कुमार के साथ खेल करने की भविष्यवाणी, अगर बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ और भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई, जेडीयू नहीं टूटी, लालू नीतीश की दोस्ती सलामत रही 2024 में भी, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी के साथ क्या होगा? बिना लाग लपेट के ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर सुशील मोदी और गिरिराज सिंह की भविष्यवाणी के अनुसार जेडीयू नहीं टूटी, लालू नीतीश की दोस्ती सलामत रही, तो कम से कम बिहार में भारतीय जनता पार्टी के ग्रह नक्षत्र तो जरूर खराब कर देंगे लालू नीतीश मिलकर। बीजेपी का ग्रह नक्षत्र तो खराब ही समझिए। अब आप कहेंगे कि भाई इतना बड़ा दावा या बिना गुरेज के इस तरह की बात हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल जिन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव को देखा है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह की बात हम क्यों करते हैं और इस तरह की बात हम क्यों कह रहे हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव
लालू यादव, नीतीश कुमार साथ थे और बीजेपी का वो सुनहरा दौर था। आज भारतीय जनता पार्टी देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव जीती है हाल में, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सुनहरा दौर नहीं है। तब बीजेपी अपराजय माने जा रही थी। कहा जा रहा था कि भाई मोदी की लहर है, मोदी का तूफान है और तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी। आज ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 बहुत मुश्किल है। परिणाम क्या होंगे यह परिणाम के बाद तय होगा, परिणाम आने के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन बीजेपी के लिए 2024 बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है और कई राज्यों में मुश्किल है। और कई राज्यों की मुश्किलों को अगर मिला दें तो दिल्ली की कुर्सी भी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। तो खैर, बिहार में तो बीजेपी के ग्रह नक्षत्र खराब हो जाएंगे अगर लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती सलामत रही। 2015 का हम जिक्र कर रहे थे, आरक्षण को हथियार बनाया था लालू नीतीश ने। लालू नीतीश ने यह सवाल उठाया था कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश बीजेपी रच रही है। लालू यादव एक किताब लेकर बैठते थे, बंच ऑफ थॉट, और उससे किताब के सहारे लालू यादव ने खेल किया, नीतीश कुमार ने खेल किया, लालू यादव नीतीश कुमार ने मिलकर खेल किया आरक्षण को लेकर। बिहार में जाति गणना हुई है। लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती अपने आप में एक तिलिस्म है, समीकरण है। और जाति गणना के बाद तो कहा जा रहा है कि लालू नीतीश की दोस्ती और बड़ा जटिल समीकरण है, मुश्किल समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो और मुश्किल आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। सुशील मोदी ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया है, नीतीश कुमार के पास वोट ही नहीं है, तो बीजेपी उनको क्यों पूछेगी। तो दरअसल ये सुशील मोदी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास वोट है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये दिल से जानती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़े, और कोई भी चुनाव लड़े, वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो फिर हश्र क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाना चाहें या न जाना चाहें, बीजेपी जरूर चाहेगी कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी को यह डर जरूर है। बीजेपी हर हाल में चाहती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव न लड़ पाएं, लालू नीतीश एक साथ मिलकर चुनाव न लड़ पाएं। यह बात बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं। और 2015 का विधानसभा चुनाव जिन्होंने देखा है, समझा है, सब लोग वही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वक्त पर लड़ाई आसान लग रही थी। सुशील मोदी तब बीजेपी में इतने किनारे नहीं लगा दिए गए थे। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। लेकिन चूंकि मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नारे लगते थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ गई छोटे मोदी की बारी। छोटे मोदी यानी सुशील मोदी की बारी। लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर ऐसा खेल किया कि बीजेपी चुनाव जीतते जीतते रह गई। और इसमें आरक्षण को भुनाया था। लालू नीतीश की दोस्ती का वो तिलिस्म बिहार की राजनीति में तब स्थापित हो गया कि लालू नीतीश जिस तरफ रहेंगे उस तरफ का पलड़ा भारी रहेगा। ये बात कभी कभी बीजेपी भी स्वीकार करती रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती एक तिलिस्म है, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं और अब भी हैं। कोई भले ही इस बात को खारिज कर दे, कोई कह दे कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, दरअसल नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं। कम से कम ये हाल में उन्होंने साबित कर दिया है। और पार्टी पर आज भी उनकी वही पकड़ है। एक तरह से उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, और जिस तरह से नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उन्होंने जेडीयू में टूट का दावा करने वालों को भी बड़ा तगड़ा जवाब दिया है कि पार्टी अभी हमारे ही कब्जे में है और पार्टी हमारी पार्टी है। तो नीतीश कुमार ने मैसेज करा दिया है, नीतीश कुमार ने लोगों को बता दिया है। और भविष्यवाणी अगर कोई कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लालू और नीतीश कुमार की दोस्ती टूट जाएगी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू टूट जाएगी,
तो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी तो भविष्य में पता चलेगा कि भविष्यवाणी सही है गलत है। लेकिन अगर भविष्यवाणी सही नहीं हुई, लालू नीतीश एक रहे, तो बिहार में बीजेपी के ग्रह नक्षत्र जरूर बिगड़ जाएंगे, इतना तकरीबन तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।